हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के क्षमता वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ए जो है दुगना काम करता है बी से, तो बी 1 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो ए बताइए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। दो व्यक्ति है ए और बी। ए जो है बी से दुगना काम करता है, तो ए 2 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कोई काम को कंप्लीट करते हैं, तो ए बताइए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू डालेंगे। जो हमें गिवन होता है वो इधर आता है, जो हमें फाइंड करना है वो इधर आता है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ए प्लस बी गिवन है 10 दिन। अगर यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलकर है तो आपको भी ये दोनों मिलकर लेना पड़ेगा। तो ये ए प्लस बी कितना में है 10, तो 10 और ये 2 1 3। और फाइंड क्या करना है, ए का मान हमें नहीं पता तो हम एक्स मान लेते हैं, और ए का मान यहाँ पे अकेला है। जब ये अकेला है तो ए का मान कितना है यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पे दोनों को मिलकर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे अकेला पूछा है तो इसलिए अकेला लेंगे। 2 दे रखा है ए का मान, इसलिए 2 लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 30, और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। जब इसको हम काटेंगे तो 15 आएगा। ये हमारा आंसर। दो व्यक्ति है ए और बी। बी जो है ए से 3 गुना काम करता है, तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा। ए जो है 20 दिन में कोई काम को कंप्लीट करता है, तो बताइए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल टू डालेंगे। यहाँ पे आएगा गिवन जो हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे आएगा फाइंड जो हमें निकालना है। और गिवन क्या है, यहाँ पे ए का मान है 20, तो यहाँ पे सिंगल दे रखा है। जब ये आपको सिंगल देगा तो आपको सिंगल लेकर चलना है, अगर आपको डबल देगा तो डबल लेकर चलना है। अभी आपको 20 दे रखा है ए का मान, तो ये जो मैं गिवन है 20 और ए की मान कितना है 1। फाइंड क्या करना है, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर में नहीं पता तो एक्स, ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो आपको भी ये दोनों मिलकर है तो ये भी दोनों मिलकर लेंगे। 3 1 4। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 20 को 1 से गुना करेंगे 20 आएगा, 4 को x से करेंगे 4x। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5। तो बी ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन में किसी काम को फिनिश करेंगे। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए कितने दिन में कार्य करेगा। ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तो इसका मतलब ये 50% अधिक स्पीड से काम करता होगा। जब ये 150 तो ये 100 करेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 20% अधिक बोलता तो 100, तो यहाँ पर हो जाता 120। अगर परसेंट की मैं बात करूँ तो 100 हमेशा आएगा। अगर उसमें बोलेगा 20% अधिक तो 100 प्लस में 20 कर देंगे 120। अगर 20% कम बोलेगा तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये आपको पता चल चुका होगा। 50% अधिक बोला इसलिए हमने क्या करा, 50 अधिक कर दिया है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 0 से 0 खत्म, 5 और ये 3 पे कटेगा, ये 2 पे कटेगा। बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में कार्य को ख़त्म करेगा। तो ए बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू डालना है। जो गिवन होगा वो यहाँ पे आएगा, जो फाइंड करना है वो बराबर की इस पर आएगा। आपको दिया क्या है, बी का मान 15 दे रखा है। अगर यहाँ पे बी दे रखा है तो आपको अकेले लेके चलना है। अगर यहाँ पे ए प्लस बी देता तो आपको दोनों को मिलकर लेके चलते। तो यहाँ पे बी का मान कितना है 15, और यहाँ पे बी का मान कितना है 2। और फाइंड क्या करना है, ए का मान हमें नहीं पता तो एक्स मान लेंगे, और ए कितना है 3। अब यहाँ पे हमें इन दोनों को जोड़ के क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपसे अकेला पूछा है तो आप भी अकेला लोगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। आंसर 10 आ गया है, जो कि डी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है
तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी, ए जो है 20% अधिक कार्यकुशल है, तो इसका मतलब ये 100 होगा, तो ये 120 क्यों होगा, क्योंकि जब कभी 20% अधिक बोल देगा तो आपको 100 में ऐड कर देना है, और 20% कम बोलेगा तो 100 में से घटा देंगे। तो ए जो है 20 से 20% अधिक है, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 120। तो आपसे बोला है बी का मान जो है 12 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले इक्वल टू, जो हमें निकालना वो यहाँ पे आएगा गिवन, जो हमें दिया है वो आएगा गिवन, जो हमें निकालना है यहाँ पे आएगा फाइंड। तो आपको दे रखा है 12 दिन बी का मान, बी कितना है 12 दिन। अगर यहाँ पे अकेला है तो अकेला के साथ करेंगे, तो बी का मान कितना है 12 इंटू में 100, और ए का मान हमें नहीं पता तो एक्स मान लेंगे, और ए का मान कितना है यहाँ पे 120। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एक्स आएगा। 0 से 0 ख़त्म, 12 को हम काटेंगे तो ये 120 10 पे कटेगा, जो कि आंसर नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 3, बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है। तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए और बी, ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा करता है, तो इसका मतलब बी एक करता होगा, तो एक तो कर ही रहा है, ये आधा ज़्यादा कर रहा है, आधा ज़्यादा का मतलब 1/2 ज़्यादा कर रहा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, और ये आ जाएगा 1। जब कभी इस टाइप का सवाल दिखे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और 2 में बदल जाएगा। तो इसको हम साफ साफ यहाँ पे लिख देते हैं, ए और बी का मान कितना आएगा 3:2। बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू करना है, पहले जो गिवन होगा वो यहाँ पे आएगा, जो फाइंड करना है वो यहाँ पे आएगा। गिवन क्या है, यहाँ पे अकेला है, बी क्या है 18 दिन में करता है, तो बी का मान कितना है 18, और यहाँ पे बी का मान है 2। ये दोनों मिलकर, और दोनों मिलकर हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं एक्स, ये दोनों मिलकर है तो आप भी ये दोनों मिलकर वाले को ऐड कर दोगे, 3 और 2 5। अब ये दोनों को ऐड क्यों करा, क्यों ये दोनों मिलकर। अगर यहाँ पे ए होता अकेला तो ए का मान आ जाता 3, अगर बी अकेला होता बी का मान आ जाता 2, पर ये दोनों मिलकर इसलिए 3 और 2 5। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 18 दूनी 36, 5 को एक्स से करेंगे 5x, 36/5, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 7 1, 7 से 1/5 हमारा आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है तथा ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले समाप्त कर देता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें पहले लिखा हो तो इसको हम अलग तरीके से करेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तो ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तो ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा। इसको सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, ये 3 ये 2। ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले समाप्त करता है, ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले समाप्त करता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पहले, जब कभी पहले दिख जाए इसको अलग तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। पहले में हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं और साथ साथ माइनस करते हैं,
तो यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे है 2, तो ए और बी को हम साफ साफ उतारते हैं। ए का मान है 3x और बी का मान है 2x, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है x। तो इनका मतलब क्या है 10 दिन पहले काम करते हैं। तो 3x माइनस में 2x इक्वल टू 10। तो x का मान कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1x इक्वल टू 10, x का मान आया 10। अब जाके x की वैल्यू हम पुट कर देंगे a में। तो a का मान कितना था 3x और b का मान कितना था 2x। तो हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू में 10 इक्वल टू 30, 2 इंटू में 10 इक्वल टू 20। तो ए जो है 30 दिन में कोई काम फिनिश करता है, बी जो है 20 दिन में कोई काम फिनिश करता है। तो आपसे पूछा है दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर बताइए कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम 2 हिस्से करते हैं, ए और बी। ए का मान कितना है ए का मान है 30 दिन और बी का मान है 20 दिन। इसका हम एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 60। और ये जो 60 है ये है टोटल वर्क। 30 के बारे में 60 कितने पे आएगा 2 पे, और 20 के बारे में 60 कितने पे आएगा 3 पे। अब ये दोनों मिलकर, आपको मैंने पहले भी बता रखा है ए प्लस बी दोनों मिलकर पूछा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटे में ए प्लस बी पूछा है तो ए प्लस बी कर दोगे, क्षमता, एक दिन का क्षमता, इसको कहते हैं कैपेसिटी। टोटल वर्क कितना है 60 और ए और बी का मान कितना है 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। इसको हम जब डिवाइड करेंगे ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करने पे 12। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में 5वां, ए की कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 20 से 4 दिन पहले समाप्त कर देता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। ए और बी, ए की कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है, तो ये 100 है तो ये 125। अब इसको काटेंगे 25 के बारे में, जो ये 5 पे कटेगा ये 4 पे कटेगा। ए किसी कार्य को 20 से 4 दिन पहले समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 20 से 4 दिन पहले समाप्त कर देता है। इससे पहले वाला भी हमने क्वेश्चन इसी टाइप से करा था। जब कभी पहले आ जाए तो आपको बताया था मैंने x का मान निकालेंगे घटाकर, तो ये क्या है इसके साथ में x लगा देंगे क्योंकि अनुपात का मतलब भी x होता है। इसको हम साफ साफ उतार लेते हैं। a और b, ये 5x ये 4x, जब इसको घटाएंगे तो 5 में 4 गया 1x इक्वल टू कितना है 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। इसको हम साफ साफ उतार लेते हैं। a और b की वैल्यू 5x और यहाँ पे 4x, तो a का मान जो आएगा 5x कितना होगा 5 गुना में x मान 4, तो ये आ जाएगा 20। तो a का मान कितना है 20 दिन, और b जो है 4x, तो 4 इंटू में 4 करेंगे तो 16। तो a का मान कितना है 20 और b का मान है 16। तो a और b के हम 2 हिस्से कर देंगे, a और b, ये 20 ये 16। अब इनका हम एलसीएम करेंगे तो आएगा 80। 20 के बारे में 80 कितने पे आएगा 4 पे आएगा, और 16 के बारे में 80 5 पे आएगा। तो आपसे पूछा है a प्लस बी दोनों मिलकर बताइए कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जो आपसे पूछे वो बराबर में लिख देंगे, इक्वल टू टोटल वर्क बट्टे में a प्लस बी चाहिए तो a प्लस बी, और ये लिख देंगे यहाँ पे क्षमता। ये क्षमता होता है एक दिन का काम। टोटल वर्क कितना है 80, और a प्लस बी कितने की क्षमता है 4 और 5 9, तो a प्लस बी इक्वल टू 80/9 हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, आरिफ बशीर से दुगना अच्छा है और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो आरिफ को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आरिफ को ए मान लेते हैं
बसीर को बी मान लेते हैं। आरिफ जो है बसीर से दुगना अच्छा है, तो आरिफ अच्छा है तो ये 2 ये 1, दोनों मिलकर तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 दिन में आपसे पूछा है तो आरिफ कितने दिन में उसी काम को ख़त्म करेगा। अगर यहाँ पे दोनों मिलकर है तो आपको मैंने पहले बताया था इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पे आएगा गिवन और यहाँ पे आएगा फाइंड। दोनों मिलकर, जब दोनों मिलकर ये कितना है 30, तो ये भी दोनों मिलकर हो जाएगा 3। फाइंड हमें अकेले का चाहिए, अकेले का मान कितना है यहाँ पे नहीं पता, तो x और इसका मान कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे a प्लस बी बोलता तो हम इन दोनों को जोड़ के लेते, अगर अकेला बोला है तो इसलिए अकेले को लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और इसको करेंगे तो 2x, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ऑप्शन नंबर बी।